हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर आपको आपके कोर्सेज़ के अकॉर्डिंग क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। सो ये बात आप लोगों को जाननी ज़रूरी है कि आप जिस चीज़ की क्लास पढ़ रहे हो उसका सिलेबस क्या है, उसका कंटेंट क्या है, और वो सभी कंटेंट हम आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में प्रोवाइड करते हैं ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी शिकायत न रहे और ना हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को। आज की वीडियो में हम सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का जो एडिशनल सब्जेक्ट है विधायी कार्यप्रणाली और प्रक्रियाएं, लेजिस्लेटिव प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, इसका सिलेबस देखेंगे हिंदी मीडियम में और बेस्ट राइटर्स देखेंगे हिंदी मीडियम में। मैंने आपको इसका सिलेबस इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी बता रखा है। अगर आप लोगों ने वो अटेंड नहीं किया है, कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा ये वीडियो देख रहा है, तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उसको देख लो। वैसे तो मैंने आपको इसमें भी आपका सिलेबस बता रखा है इंग्लिश में, बट उसमें देखोगे तो बेटर ये रहेगा कि आपको उसमें आपके राइटर्स भी बता रखे हैं। ठीक है। एक छोटा सा डाउट जो बच्चों को हो गया इस वीडियो के बाद, वो ये है कि मैम एडिशनल सब्जेक्ट तो चेंज होते हैं, तो हम ये पढ़ें या ना पढ़ें। देखिए, ये आपका AECC वाला सब्जेक्ट है, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्स। ये आपको सोल डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाता है। 3rd सेमेस्टर में आपको याद होगा योर लॉ योर राइट्स मिला था। उससे पहले फर्स्ट ईयर में आपने खुद चूज़ किया था, खुद भी नहीं किया था, उसमें आपको EVS दे दी गई थी। फिर 2nd सेमेस्टर में आप लोगों ने खुद चूज़ किया था। अब 3rd सेमेस्टर से लेकर आपके 6th सेमेस्टर तक वो लोग आपको खुद ही AECC का सब्जेक्ट देंगे। जैसे मतलब अभी है आपका ये 3rd सेमेस्टर में आपको योर लॉ योर राइट्स मिला था। इस वीडियो में इस सेमेस्टर में 4th सेमेस्टर में आपको लेजिस्लेटिव प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर मिल गया। नेक्स्ट सेमेस्टर में पब्लिक ओपिनियन मिल जाएगा, उससे नेक्स्ट में कुछ और मिल जाएगा। तो वो ये जो AECC वाले सब्जेक्ट हैं वो आपको SOL डिपार्टमेंट की तरफ से ही दिए जाते हैं। ठीक है। अब ये कंफ्यूज मत होइएगा कि अभी तक तो एडिशनल के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं, फॉर्म नहीं आया है, तो हम इसको फिल करें या ना करें, इसकी पढ़ाई शुरू करें या ना करें। ये आपके मेन कोर के साथ का ही पार्टनर है। 3 मेन कोर हैं आपके, और तीनों मेन कोर के आगे का ये जो पेपर है आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे रजिस्ट्रेशन हो या ना हो। ठीक है। अब हम इसका सिलेबस पहले एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। इसमें 5 यूनिट है। पावर एंड फंक्शन ऑफ पीपल्स, रिप्रेजेंटेटिव और डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नेंस। सेकंड है सपोर्टिंग द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। थर्ड है सपोर्टिंग द लेजिस्लेटिव कमिटीज़। 4th है रीडिंग द बजट डॉक्यूमेंट्स, और 5th है सपोर्ट इन मीडिया मॉनिटरिंग एंड कम्युनिकेशन। ये सारी यूनिट्स में मैंने आपको इंग्लिश मीडियम की जो वीडियो बना रखी है अलग सेपरेट, उसमें राइटर्स के साथ ये सब बता रखा है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ठीक है। अब हम देखते हैं हिंदी में सिलेबस। यूनिट 1 है शासन के विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधि लोगों की शक्तियाँ और कार्य। ठीक है। शक्तियाँ और कार्य और लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे और नहीं लिखा है। उसके बाद इसमें 3 पॉइंट्स जो दिए गए हैं, सांसद के सदस्य हैं, राज्य विधानसभा है, और जिला परिषद से स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण और शहरी के पदाधिकारी, और नगर निगम से पंचायत। वही सेम बात, सदस्य जो संसद के सदस्य हैं वो पढ़ाए जाएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधानसभाएं पढ़ाई जाएंगी, और साथ में जिला परिषद पढ़ाया जाएगा, अर्बन एंड रूरल, और साथ में मतलब एक तरीके से इस लास्ट वाले पॉइंट में आपको 73rd एंड 74th अमेंडमेंट पढ़ना है। ठीक है। और बाकी ये सब जो है ये तो मे बी आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ रखा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधानसभाएं वगैरह, तो आपको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सेकेंड यूनिट है विधायी प्रक्रिया की प्रगति। इसमें 4 टॉपिक्स दिए गए हैं। विधायी प्रक्रिया की प्रगति, इनके प्रोसेस को, कि कैसे एक बिल कानून बनाया जाता है, एक बिल की समीक्षा में एक स्थायी समिति की भूमिका, जो आपकी परमानेंट कमेटीज़ होती हैं उनकी क्या भूमिका रहती है, विधायी सलाहकार, और ग्रामीण और विनियमों की खेती। ठीक है। इस सब में अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं कि भले से ये टॉपिक्स अलग अलग हैं, लेकिन एक यूनिट का ये जो सारा सब कुछ आपको दे रखा है अंदर सब टाइटल, ये सब आप एक साथ ही पढ़ोगे। इनमें बहुत बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो आप अलग अलग पढ़ पाओगे, अदरवाइज सारी चीज़ें आप एक साथ ही पढ़ोगे। ठीक है। 3rd यूनिट है विधायी प्रक्रिया का समर्थन। इसमें भी 4 टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। समिति, कमेटी के टाइप्स दिए गए हैं।
आपको पॉलिसीज़ दी गई हैं, नीतियाँ, कार्यक्रम और कानून, सरकारी वित्तीय की समीक्षा में समिति की भूमिका। जो सरकारी गवर्नमेंट फाइनेंशियल जो ये सारी चीज़ होती हैं, बिल वगैरह जो आप पीछे मतलब एक तरीके से यूनिट 2 और यूनिट 3 आपस में लिंक्ड हैं, ठीक है। सो आपको इसमें आगे गवर्नमेंट एक फाइनेंशियली तौर पे एक बिल फाइनेंशियल बिल या मनी बिल ये सारे देखने के तौर पे उनकी कमेटीज़ की क्या उनकी भूमिका रहती है, उनका क्या योगदान रहता है, वो सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नॉर्मली आपको बिल में पढ़ाया जाएगा कि कितने टाइप के बिल होते हैं, 4 टाइप के, 5 टाइप के, वो सारे बिल्स के अंदर भी क्या सब टाइटल्स होते हैं। उसके बाद आपको पता लगेगा कि सरकारी वित्तीय की समीक्षा में समिति की भूमिका क्या है, ठीक है। 4th है बजट दस्तावेज पढ़ना। मेनली ये यूनिट आपकी बजट पर डिपेंड करती है। ये वाली यूनिट आप लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया जो सब्जेक्ट है 4th सेमेस्टर में, वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ही आगे कंटिन्यू किया गया है। और उस सब्जेक्ट के कुछ जो सब टाइटल्स हैं या टॉपिक्स ले लो आप, वो इस सब्जेक्ट में डाले गए हैं। बजट दस्तावेज पढ़ना, इसको 5 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। बजट प्रक्रिया का अवलोकन, ठीक है, संघ बजट की समीक्षा में सांसद की भूमिका, रेल बजट, मंत्रियों का अनुदान की मांगों की जांच और मंत्रियों के कार्य, कि बजट के रूप में मंत्रियों के क्या कार्य हैं, उनकी क्या मांग रही है कि भाई बजट इतना ही खर्च हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो उसमें क्या मांग रही है, बजट की प्रक्रिया क्या है, पूरा प्रोसेस। फिर उसमें रेलवे बजट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है टॉपिक में, क्योंकि रेलवे बजट में आप लोग ये बात नोट करते होंगे अक्सर कितना ज़्यादा उसमें खर्चा किया जाता है पैसेंजर्स को ठीक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, वहाँ की एक एक चीज़ को ध्यान में रखने के लिए। और कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा बैठ जाता है। तो रेलवे बजट आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सांसद में बजट की क्या भूमिका है वो भी आपको इसमें पढ़ाई जाएगी, ठीक है। 5th यूनिट है मीडिया निगरानी और संचार में सहयोग। इसको 2 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। मीडिया के प्रकार और विधायिका के लिए उनका महत्व, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में संचार की मूल बातें, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या पढ़ाया जाएगा कि कम्युनिकेशन का आपका लेजिस्लेटिव में, विधायिका, विधानसभा में, सांसद में, इन सब जगहों पे क्या इम्पोर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। मीडिया के प्रकार आपको पढ़ाए जाएंगे और विधायिका के लिए उनका क्या महत्व है। जाहिर है वो जब तक बोल नहीं पाएंगे उनके लिए इंग्लिश में बोलना भी ज़रूरी है, हिंदी में बोलना भी ज़रूरी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला होता है, कुछ होता है, तो वहाँ तो सिर्फ इंग्लिश चलती है। बाकी बात आती है आपके सांसद की। सांसद में आप इंग्लिश हिंदी दोनों यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर एक कम्युनिकेशन स्किल्स जब तक आपकी नहीं हो पाएगी, आप बहस नहीं कर पाओगे किसी भी मुद्दे पे। तो उसके लिए एक विधायिका के लिए क्या भूमिका है, क्या महत्व है मीडिया का, वो सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़ाई जाएंगी। एंड प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में संचार की मूल बातें आपको पढ़ाई जाएंगी कि मतलब एक तरीके से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो संचार है उसकी मूल बातें विधायिका के लिए क्या ज़रूरी हैं, प्रिंट की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, कि जैसे कि क्या चीज़ें वो यूज़ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों आपको इसमें बताई जाएगी। अब बात आती है आपके बेस्ट राइटर्स की। बेस्ट राइटर एम लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था है, और दूसरा है डॉक्टर चंद्रकांता के माथुर की विधायी कार्यप्रणाली और प्रक्रिया। अब मैं आप लोगों को एक हिंट देती हूँ बहुत अच्छा, कि अगर आप लोगों बच्चे जो भी स्टूडेंट्स कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी की या किसी भी चीज़ की, हिंदी मीडियम में, और उनके पास भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत की बुक है, तो आप लोग ये वाली बुक लेने थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए। क्योंकि इस बुक में भले से सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, सारे नहीं तो 3 या 4 तो मिल ही जाएंगे, बट इस बुक में आपको भी टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो मतलब ये रहेगा कि आपके इस बुक के पैसे वेस्ट ना होंगे, इसमें आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। एम लक्ष्मीकांत में आपको 2nd और 3rd यूनिट प्रॉपर मिल जाएगी आपकी, और बाकी बात आती है आपकी लास्ट यूनिट की, वो भी मिल जाएगी। बट बाकी जो आपको नहीं मिलता है उसके लिए आप परेशान मत होइए, आपको हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। आप उसमें से नोट्स बनाना, बहुत बेहतर नोट्स बन जाएंगे, और पेपर के लिए आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। अब बात आती है विधायी कार्यप्रणाली और प्रक्रिया की, डॉक्टर चंद्रकांता के माथुर की बुक, ठीक है। इनकी बुक में आपको मैक्सिमम सिलेबस इस बुक का प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। आपको आपका जो 4-5 यूनिट्स हैं उसमें से 4 यूनिट या 3.5 यूनिट या
3 यूनिट भी आपको पूरी तरीके से मिल जाएंगी। तो इस बुक को लेने का भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, ठीक है। बस वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपके पास ये वाली बुक है तो आप ये मत लो, और अगर लेना चाहो तो आप ये बिल्कुल लो, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगी। बहुत अच्छा रहेगा, आपके नोट्स ज़्यादा अच्छे प्रिपेयर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर आपको इस सिलेबस के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो, क्वायरी हो या सजेशंस हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।